अब तक आपने देखा कि सुहानी और जीवन, जो कि एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, दोनों शादी करके साथ साथ रहने लगते हैं। वहीं ऑफिस और घर दोनों साथ में बैलेंस ना होने के कारण दोनों अपनी रजामंदी से घर में नौकरानी लगा देते हैं। शुरुआती दौर में तो सब कुछ बिल्कुल ठीक होता है, लेकिन एक दिन अचानक से चंपा जीवन पर आरोप लगा देती है कि जीवन ने चंपा के साथ संबंध बनाए हैं और अब वो जीवन के बच्चे की मां बनने वाली है। जिसके बाद सुहानी बुराई बदनामी के डर से चंपा को अपने साथ रख लेती है और उसका खूब ख्याल रखती है। ऐसे ही 5 महीने बीत जाते हैं। अब आगे जीवन भगवान के सामने विनती कर ही रहा होता है कि तभी सुहानी वहां पे आती है। जब इतना ही पछतावा है तो मुझे धोखा देने से पहले सोचना चाहिए था। बीवी नहीं नौकरानी ही पसंद आई। 5 महीने बीत गए हैं, 4 महीने और, फिर तो चंपा ऑफिशियल हक जमाएगी तुम पर और मैं कुछ भी नहीं रह जाऊंगी। यार, तुम्हें मैं इतने महीनों से एक ही बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम समझती क्यों नहीं हो? क्या समझूं? प्यार मुझसे किया, चीट मुझे किया, अब बेबी उस 2 टके की नौकरानी के साथ कर रहे हो। बस उसकी खूबसूरती देखकर दीवाने हो गए थे ना? हाँ? यार देखो, फालतू बातें मत करो। एक बात बताओ, ये तुम्हें कौन से टाइप से प्रेग्नेंट लग रही है? अरे सुहानी दीदी, मैं गर्म पानी की बाल्टी बाथरूम में रख दे रही हूँ, नहा लेना, तब तक मैं कपड़े फैला कर आती हूँ छत से। हाँ ठीक है। देखा कौन से साइड से प्रेग्नेंट लग रही है ये? 5 महीने में औरत का पेट दिखने लग जाता है और ये सीढ़ियाँ चढ़कर बाल्टी उठा रही है। कौन सी प्रेग्नेंट औरत करती है ये सब? बताओ ना। यार बात तो तुम्हारी सही है, कुछ गड़बड़ है। वही चंपा छत पर। हेलो पांडू, मेरे को लगता है ये लोगों को अपन पे शक हो गया है। दोनों मियाँ बीवी कुछ प्लान कर रहे थे। सुन, मैंने पूरे घर के सारे कीमती सामान की लिस्ट बना ली है और ये भी पता कर लिया है कि कौन सा सामान कहाँ है। आज जल्दी से तू आ जाना, फिर हम दोनों इनको लूटकर फरार हो जाएंगे। हाँ मेरी जान, अभी कुछ ही देर में मेरी फ्लाइट लैंड होने वाली है, रात को मिलते हैं। इसके बाद चंपा बेसब्री से रात होने का इंतजार करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ सुहानी एक गहरी सोच में डूबी होती है। जिस आदमी ने कभी मेरे सिवा किसी और को देखा तक नहीं, वो कैसे किसी और के साथ गलत करके उसे घर में रखेगा? और ये चंपा, अगर इसके पेट में जीवन का बच्चा होता तो ये तो हक जताती, लेकिन ये तो एकदम नॉर्मल बिहेव कर रही है। 5 महीने हो गए, प्रेग्नेंट औरत वाले एक भी लक्षण नहीं दिखाई देते इसमें। ऐसा लगता है इस घर में रहने का बस बहाना ढूंढ रही थी ये। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? तभी अचानक से सुहानी को ऐसा लगता है मानो कोई छत के रास्ते धड़ाम से घर में कूदा हो। जीवन, जीवन उठो, ऐसा लग रहा है जैसे घर में कोई घुस आया है। क्या हुआ? धीरे बोलो, मुझे लग रहा है कोई घर में घुस आया है। तभी दोनों चुपके से बाहर जाके देखने लगते हैं। अरे पांडू, जल्दी जल्दी कर, हमें यहाँ से निकलना भी है, वरना पकड़े गए तो लेने के देने पड़ जाएंगे। इस प्लान को सक्सीड करने में 5 महीने लग गए हैं। ये देखकर सुहानी और जीवन के सामने सब कुछ पानी की तरह बिल्कुल साफ हो जाता है और सुहानी बाहर आके चंपा को एक जोरदार थप्पड़ मारती है। बेशरम औरत, मैंने सोचा मेरा पति गलत है, तेरे लिए मैंने इतना सब कुछ किया और तू नागिन निकली। तभी पांडु सुहानी को पकड़कर उसकी गर्दन पर चाकू रख देता है। एकदम चुप, मेरी चंपा के ऊपर चिल्लाने का हक तेरे को किसने दिया? चंपा, तू भाग यहाँ से, मैं देख लूंगा जो होगा। फिर चंपा जैसे ही भागने लगती है, सामने से लेडीज पुलिस आकर उसे पकड़ लेती है। वहीं पीछे से जीवन पांडु को जोर से एक लात मारता है और वो दूर जाके गिरता है। तुम ठीक तो हो ना? हाँ, आई एम फाइन। इसके बाद पुलिस पांडु और चंपा को पकड़कर ले जाती है। आई एम सॉरी यार, मैंने भी आपकी बात पर भरोसा नहीं किया। कोई बात नहीं। इसके बाद सुहानी और जीवन दोनों मिलके घर और बाहर का काम संभालते हैं और कभी किसी बाहरी इंसान पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करते हैं।